टॉपिक है वह है न्यूमेरिकल मेथड और उसका वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर। और उसके अंदर हम बाइसेक्शन मेथड सीखेंगे। बाई मतलब दो, बाई मतलब वो वाली नहीं जो झाड़ू झाड़ू लगाने आती है। बाई मतलब होता है बेटा दो, सेक्शन मतलब भाग, दो भागों में तोड़ देना। ये है ना, ये मेथड किस काम आता है मेरी बात तो, चाहे वो बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे वो रेगुलर फाल्सी मेथड हो, चाहे वो सेकंड मेथड हो, घबराओ मत। मतलब ये वाला मेथड जो है ना, एक इक्वेशन के रूट निकालने का काम आता है। जड़े जड़े नहीं, रूट। रूट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके रूट निकालना बेटे। कैसे निकालोगे? ये तीन और दो रूट निकालना है। रूट, यही रूट है ना। लेकिन बेटा अगर मैं कोई ऐसी इक्वेशन दूंगा आपको जैसे कि x की 7 माइनस 8x प्लस 5, इसका निकालना, अरे निकालेगा, अरे निकालेगा। अरे क्या हुआ? मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी इक्वेशंस या 4 पावर 5 पावर इनके लिए यूज होता है ये मेथड। मतलब ये मेथड मतलब सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है बेटे x की वो वैल्यूज जिसके ऊपर हमारी इक्वेशन की LHS और RHS बराबर आ जाए। x की वो वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब LHS और RHS को इक्वल होना है। 3 पुट करो इसमें, 3 3 9, ठीक है, 5 3 15 इक्वल्स टू 0 था ना। ये देखो ये भी 0 हो जाएगा। 9 से 15, 15 प्लस के 15 माइनस के 0, यानी LHS भी 0 और RHS भी 0, यानी x इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन की LHS और RHS को इक्वल बना रहा है। मतलब इसका रूट है। 2 पुट करोगे तो भी सेम आएगा। 4 माइनस का 10 और 4 और 6 प्लस का 10, 0 0 दोनों बराबर। यानी कि रूट मतलब होता है x की वो वैल्यू जो एक गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उस इक्वेशन की LHS और RHS को इक्वल बनाए, ठीक है, उसे बोलते हैं रूट किसी इक्वेशन का। तो बाइसेक्शन मेथड से हम रूट ही निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है और इसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक इक्वेशन है x³ माइनस 4x प्लस माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये x³ माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। इसका रूट मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं बाइसेक्शन मेथड से कैसे निकालूं? देखो स्टेप्स क्या है, पहले स्टेप समझो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दूंगा, ऐसे निकल जाएगा आंसर। तो आंसर निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है, आंसर के लिए मैं शॉर्टकट बता दूंगा। पहले बाइसेक्शन मेथड से कैसे आंसर निकालते हो वो समझो। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे। मतलब 0 पुट कर लो, -1 -3 +1 +2 जो मन में है। मैं यहाँ पर पुट करके देख रहा हूँ, 1 पुट करके देख रहा हूँ, 1। तो ये 1 -4 -9, तो ये कितना आ जाएगा? जो भी आएगा माइनस का आएगा, है ना। आएगा कितना वैसे? -12, है ना। अब मैं 2 पुट करके देख रहा हूँ इसमें, ये आएगा 8 -8 -9, तो ये -9, ठीक है। अब मैं पुट करके देख रहा हूँ 3, पहली वैल्यू भी नेगेटिव आई, दूसरी भी नेगेटिव आई। और मैं 0 पुट करके देखता तब भी ये बेटे क्या आता? नेगेटिव ही आता, है ना। 3 पुट करके देख रहा हूँ, 27 माइनस का 12 माइनस का 9, इसमें डाल रहा हूँ मैं x इक्वल्स टू 3, और इसी में 2, इसी में 1, सब इसी में डाला, प्लस का 6 आ गया। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ? ये वाली वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आई। अब बाइसेक्शन मेथड से मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा? पहले चीज तरीका समझो बेटा। देखो मैंने 0 डाला तब नेगेटिव आई वैल्यू, 1 डाला तब भी नेगेटिव आई, 2 डाला तब भी नेगेटिव, 3 डाला पॉजिटिव आई। किसकी वैल्यू है सारी की सारी? ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। ये y की वैल्यू कब है? जब x 0 है। ये y की वैल्यू कब है? जब x 1 है। ये 2, ये 3 पर, ठीक है। जैसे ऐसे कुछ होता है ना, ये y एक्सिस होती है, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, ये x एक्सिस होती है, x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव। अंधो दिख रहा है या नहीं? बिल्कुल दिख रहा है, आंखों से फाड़ फाड़ के दिख रहा है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये तीनों नेगेटिव आई, तो यहाँ आ रही होगी,
जैसे यहाँ पे आया होगा सबसे पहले माइनस का 9, है ना, फिर माइनस का 12 उससे नीचे, फिर माइनस का 9 दोबारा आ गया मुंह उठा के सूगला सा, ठीक है। मतलब आप यहीं यहीं घूम रहे हो, है ना। ये कब आई, जब एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटे, एक्स की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी, ऐसे कुछ कुछ पे आई, ठीक है। ये आ गई वाई की वैल्यू। लेकिन हमारा ग्राफ जो है ना, हमें क्या करना है, बाई सेक्शन, मतलब हमें वाई की वैल्यूज को एक दूसरे के पास लेके जाना है, इतना पास लेके जाना है कि वाई की वैल्यू 0 आए। जैसे ही वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, देखो बेटा ये वाई है, यही तो वाई की वैल्यू, ये चीज ही तो वाई की वैल्यू निकाल के दे रही है। और वाई की वैल्यू अगर 0 आ गई, इस चीज की वैल्यू 0 आ गई, तो एलएचएस और एलएचएस बराबर आ जाएगी। यानी एक्स की वो वैल्यू हमें निकालनी है जिस पर वाई 0 आए, ठीक है। अगर मान लो मुझे x की y की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाए +3, और मैं इसको और इसको जोड़ता जाऊं, जोड़ दिया, ठीक है। फिर कोई वैल्यू आई, मतलब मेरे को यहाँ पे एक और y की वैल्यू पता चल गई पॉजिटिव, एक और नेगेटिव पता चल गई, इन दोनों को जोड़ता हूँ। जब पॉजिटिव नेगेटिव जो को जोड़ूंगा तो वो वैल्यू छोटी दी जाएगी, जैसे 7 और -3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4/2। यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, पहले 7 पे था, y = 7 पे, अब मैं 2 पे पहुंच गया। ऐसे ही मैं और जोड़ता जाऊं, जैसे कि मैं 2 और -1 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 0.5, मैं और पास पहुंच जाऊंगा। यानी मैं y = 0 के पास पहुंचता जाऊंगा जैसे जैसे मैं एक y की पॉजिटिव वैल्यू उठाऊं और एक नेगेटिव। मतलब अगर मैं y की दो अपोजिट साइन वाली वैल्यू उठाऊं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करता जाऊं, बाइसेक्शन मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करेंगे जोड़ के दोनों को, तो मैं y की वैल्यू 0 के नजदीक पहुंचता जाऊंगा। मतलब इस मेथड में पता क्या करना है, आपको उन ऐसे दो x की वैल्यूज उठानी है, x की ऐसी दो वैल्यूज उठानी है जिनमें से एक पर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक पर नेगेटिव, जो बिल्कुल पास पास में। देखो y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करने पर नेगेटिव आई, 3 पुट करने पर पॉजिटिव आई, तो मैं ये दो x की वैल्यू उठा लूंगा 2 और 3, ठीक है। इन्हीं से मुझे उस वाली x की वैल्यू का अंदाजा लगेगा जिस पर y की वैल्यू नेगेटिव है। देखो सोच के देखो, x जब 2 था बेटे, एक बार सोच के देखो, x जब 2 था तो y की वैल्यू क्या थी -9, ठीक है। x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू थी -9, ठीक है। जब आपकी x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू होगी +6। अब एक बात बताओ, 0 जो है वो +6 के ज्यादा पास आता होगा और -9 से ज्यादा दूर आता होगा। एक तरफ 9 यार, नंबर लाइन है, देखो खुद सोच के देखो, ये -9, ये +6, यहाँ पे 0 है, मान लो 1 2 3 4 5 6, -1 -2, मतलब 9 डिस्टेंस जो है वो ज्यादा दूर होगा ना एक तरह से, और 6 ज्यादा पास होगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब मैं y की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 के क्लोज ठीक होगी, 3 पर पॉजिटिव है तो 2 से चली, -9 से होते हुए +6 तक चली गई, है ना। 2 से कभी -8 हुई होगी, जब मैं 2 से थोड़ी सी वैल्यू पुट करूंगा 2.1, मान लो -8 हुई, 2.2 पुट करने पर -7, ऐसे 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 चलते चलते एक जगह 0 हुई होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, जब तो 6 पे पहुंची होगी, है ना। यानी कि 6 के ज्यादा पास आएगी मेरी y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, y 0 जो होगा ना वो x की किस वैल्यू पर होगा, ऐसी जो वैल्यू होगी x की वो 3 के ज्यादा नजदीक होगी, 2 के नजदीक होगी, मान लो 2.1 2.2, तो उस पर तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा पास +6 के है, +6 के ज्यादा पास है ना 0। यानी y 0 कब होगा, जब वैल्यू x की हम जो पुट करें वो 3 के आसपास की हो, यानी 2.7 2.8 2.6 2.5 ऐसी कुछ, 2.1 पे नहीं होगा, 2.2 पे भी नहीं होगा, 2.3 पे भी नहीं होगा, 2.4 पे भी नहीं होगा, 5 पे चांसेस बहुत, 5 पे तो है ही नहीं, 6 7 8 9 10 8 9 इनमें से कुछ आएगा, 6 7 8 9 में से। यानी कि मुझे पता लग गया रूट क्या है। यानी इस इक्वेशन में अगर मैं x को 2.6 पुट करूंगा या 2.7 पुट करूंगा, 2.8 पुट करूंगा, 2.9 पुट करूंगा, लगभग तो LHS और RHS बराबर आएगी। मतलब मुझे रूट का अंदाजा लग चुका है कहां से कहां तक होगा, 2.6 से 3 की रेंज में है ना। तो अब देखो करने के क्या मेथड है, अब मुझे करना कैसे होता है,
मैं x की वैल्यू 1 भी तो उठा सकता था, एक नेगेटिव उठानी एक पॉजिटिव, है ना, एक 1 उठा लिया और एक 3 उठा लिया, एक जिस पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक जिस पर पॉजिटिव। पर मुझे ऐसी दो वैल्यू उठानी जो बिल्कुल अगल बगल में हो, मतलब नेगेटिव 2 के पे नेगेटिव आ रहा है और 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, 2 के जस्ट बाद 3 आ रहा है ना, तो मैंने ऐसी दो वैल्यूज उठानी है जो बिल्कुल आसपास हो। ऐसा नहीं कि 0 और 3 उठा लिया, 2 और 3 आसपास है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये दो उठाऊंगा। तो मुझे करना कैसे है, मैंने समझाया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है बेटे, मुझे अब ये क्वेश्चन है, ये मेरा ये जो दिया हुआ है, मैं अंदाजा तो लगा चुका हूँ। अगर मुझे तरीके से करना है तो अगर मैं इसे अपने मन से 2.7 पुट करके देखता हूँ, है ना, मुझे आंसर का पता लगाना शॉर्टकट तरीके से 2.7 पुट करके देखो, कैलकुलेटर सोल्व करता हूँ, एक मिनट सोल्व करता हूँ। 2.7 का क्यूब, 2.7 का क्यूब, ये आ गया 19.683, और 4 को 2.7 से मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 2.7, ये कितना आ रहा है 10.8, और ये माइनस में क्या है 9, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 0 के आसपास तो हम पहुंच गए हैं, मतलब मेरा रूट 2.7 के आसपास ही है। अगर मैं अप्रोक्स आंसर देना चाहूँ तो 2.7 लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं एग्जैक्ट निकालना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अंदाजा तो मुझे लग गया है। तो अब देखो बेटा, अब इसमें करना क्या होता है, मुझे पता है ना, मैं ये कह दूंगा मेरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, 2.7 2 और 3 के बीच में ही तो है। मैंने अंदाजा कैसे लगाया 2.7 का, जब मैं 2 और 3 को देखा, जब मैंने 2 और 3 को, तो मुझे पता लग गया एक पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक पर नेगेटिव। जब एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, इसका मतलब है y की वैल्यू कंप्रेस, x की वैल्यू कंप्रेस करूंगा ना, तो मुझे वो y x की वैल्यू मिल जाएगी, इस पर y 0 है, ठीक है। मतलब करना क्या होता है, वैल्यूज पुट करके देखो, ऐसी दो वैल्यू डालो जिनमें से एक पर पॉजिटिव आ रही है y की वैल्यू, y की वैल्यू, और एक पर नेगेटिव आ रही है। x की वो वैल्यू उठाते हैं जिन पर एक पर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक पर नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव आ रही थी, इस पे पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है। अब मैं आगे कैसे करता, मान लो ये x1 था, ये x2 था, तो x3 कैसे निकालता, 2 + 3 / 2, ये कुछ आ जाएगा कितना 5, 2.5। अभी जो फंक्शन था ना मेरा, फंक्शन की वैल्यू क्या थी बेटा, x3, एक मिनट, x3 - 4x - 9। अब इसमें मैं इस 2.5 को डालूंगा, ठीक है। चलो मतलब मैं आपको पहले तो एक्चुअल मेथड बता रहा हूँ कैसे करेंगे, फिर मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा। 2.5 डालूंगा इसमें, 2.5 डालूंगा तो मेरा क्या वैल्यू निकल कर आएगा, मैं चेक करता हूँ। 2.5 का क्यूब यह जाएगा 15.62, और यहाँ डालूंगा तो 10, 9। ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, है ना, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हाँ, तो ये नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का पेयर किसके साथ बनता है, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव किस पे आ रही थी, 3 पर, तो मैं 2.5 का पेयर किसके साथ बनाऊंगा, आप 3 के साथ। इससे मेरा क्या आएगा, x3 आ रहा है, यहाँ x4 आएगा। ये कितना आएगा बेटा, 5.5 / 2, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, देखो 2.7 समथिंग आ गया ना, 2 7 14 और 2 5 10, है ना, 2.75 ही आएगा। एक बार, हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं क्या करूंगा, 2.75 फिर से इसमें डालूंगा और फिर चेक करूंगा कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, और फिर अगर पॉजिटिव आ रही होगी तो मैं इसका पेयर इस नेगेटिव के साथ बना दूंगा। मैंने बताया ना, आसपास वाले नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे जस्ट पहले जो पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है यहाँ पर, तो इससे जस्ट पहले जो नेगेटिव आ रहा है वो उठाऊंगा। जस्ट पहले नेगेटिव ये था 2.5 वाला, ये नेगेटिव था ना, 2 वाला तो बहुत पीछे हो गया, 2.5 है जिसके जस्ट पहले आया। मतलब आपको रिसेंट वैल्यू उठानी है, रिसेंट वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है वो उठानी है, रिसेंट वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है वो उठानी है। पेयर के साथ बनाना है, जो भी आप x की वैल्यू लेते हो उसका पेयर के साथ बनेगा रिसेंट पॉजिटिव वैल्यू या रिसेंट नेगेटिव वैल्यू के साथ, ठीक है। 2.75 का करके देखते हैं, इसमें पुट करो 2.75 क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 2.75 ये पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्योंकि समझाना ही पड़ रहा है। अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इसका क्यूब करो 20.79, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करो 2.75 के साथ, तो ये आएगा 11, 11 - 9, तो ये 20, ये भी 20। ये वाली पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, ये सबको बड़ा साफ दिख रहा है, ये पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव का पेयर के साथ बनेगा इस नेगेटिव के साथ, तो 2.75 का पेयर के साथ बन जाएगा 2.5 के साथ। फिर इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, मतलब x5 निकलेगा ऐसे।
2.75 प्लस 2.5, इनको 2 से डिवाइड करो, फिर दोबारा पुट करो पॉजिटिव नेगेटिव, देखो फिर अगला पेयर बनाओ। ऐसा कब तक करते रहोगे? जब तक आपकी x की तीन वैल्यू सेम ना आए, आपकी x की ऐसी तीन वैल्यू सेम ना आए, मतलब x मान लो 5 आ गया आपका 2.71 5 2.752 और x6 आ गया 2.752, x7 भी आ गया 2.752, मतलब आपकी x की वैल्यू तीन बार जब तक सेम नहीं आती या दो बार जब तक सेम नहीं आती, जब तक आपको ये करते रहना है। और जब दो बार सेम आ जाएगी आपके x की वैल्यू, सही आ गई, तीन बार सेम आ जाएगी, तो वही आपका आंसर होगा, वही आपका रूट होगा। ठीक है, ये तो था मेथड। क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यूज पुट करके देखनी है, एक पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आ रही है। जब ऐसी दो वैल्यू मिल जाए जिनमें से एक पर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और उससे अगली पर नेगेटिव आ रही है, तो उन दोनों को उठा लो, फिर उन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, उसको फिर फंक्शन में डालो, फिर देखो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले के साथ पेयर बनाओ, जैसे कि, और पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव वाले के साथ, जैसे इस पे दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करा तो नेगेटिव आ रही थी, तो इसका पॉजिटिव वाले के साथ पेयर बना दिया, 3 के साथ पेयर बना दिया, 3 और 2.5। और अगर ये पॉजिटिव आती तो नेगेटिव वाले के साथ 2 के साथ पेयर बनाता, फिर इससे वैल्यू निकलेगी, वो वापस इसमें डालो, फिर देखो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है तो रिसेंट पॉजिटिव के साथ पेयर बनाओ, और पॉजिटिव आ रही है तो रिसेंट नेगेटिव के साथ पेयर बनाओ। ये पॉजिटिव आ रही है तो रिसेंट नेगेटिव, रिसेंटली जो नेगेटिव था, नेगेटिव तो 2 भी था और नेगेटिव 2.5 था, लेकिन इनमें से बिल्कुल नया नया नेगेटिव कौन सा निकल कर आया था, नया नया नेगेटिव 2.5 निकल कर आया था, तो 2.5 के साथ पेयर बना दिया। ऐसे ही करते रहेंगे, कब तक, जब तक x की 3 बार वैल्यू सेम नहीं निकल के आती या 2 बार वैल्यू सेम नहीं निकल के आती। ठीक है, ये है बाइसेक्शन मेथड का तरीका। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अंदाजा लगाना। अंदाजे इससे क्या होगा, अगर आप लगातार करते रहोगे ना, धड़ाधड़ 2 डालोगे 3 डालोगे, तो आप आंसर तो निकालोगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट तरीके से काम करोगे, सोच के काम करोगे, तो टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी जल्दी निकल कर आएगा। वो कैसे करना है आपको मैंने बताया था कि x की वैल्यू एक तो 2 है और x की वैल्यू एक 3 है। इस पर वैल्यू क्या आ रही थी, वो फंक्शन क्या था आपका x क्यूब, एक मैं देख लेता हूँ, -4x -9, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही थी 8, और ये भी 8, माइनस का 9 आ रही थी इस पे, और इसमें प्लस का 6 आ रही थी। ठीक है, y की वैल्यू थी, अंदाजा साफ लग रहा है कि y की वैल्यू 0 जो आएगी ना, वो 3 के पास वाली वैल्यू पुट करने से आएगी, यानी 2.5 पे तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये -6 होता है, +6 होता तो 2.5 पे आ जाती, लेकिन ये -9 है, 3 के ज्यादा पास आएगी, यानी 2.6 2.7 2.8 2.9, तो मैं 2 अपनी तरफ से 7 पुट कर रहा हूँ, करके देख रहा हूँ इक्वेशन में। जब मैंने इस इक्वेशन में पुट करा था तो 0 समथिंग आ गई थी ना, वो ऑलमोस्ट 0 समथिंग आ गया था, 2.7 पुट करना है, यानी मेरा रूट जो है ना वो 2.7 के आसपास ही है। मतलब मुझे क्या करना है, 2.7 में मैं एक बार डाल के देख रहा हूँ, 2.7 का क्यूब, x की वैल्यू fx क्या निकल कर आता है, 2.7 का क्यूब -4 × 2.7 -9, अगर इसको सोल्व करके देखता हूँ, ठीक है, जल्दी से, फिर इससे आंसर है ना बहुत फटाक से निकलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से, अंदाजा लगाओ और काम करो। ये आ रहा है 19.6, ठीक है, और वो कितना आएगा 4 × 2.7, ये आएगा 10.8 -9, 19.6 था, एक बार मैं दोबारा कर लेता हूँ, 2.7 का क्यूब 19.683 19.683 बेटा, और ये आएगा 19.8, ठीक है। तो ये तो साफ दिख रहा है, ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, है ना। 19.683 में से जब आप 19.8 घटाओगे 4 × 2.7 से ही आ रहा है ना, हाँ 19.8 घटाओगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, यानी आपका रूट, अब मैं ऐसे सिंपल लिखा दूं, पहले तो मैं कह रहा था 2 और 3 के बीच में, ठीक है, अब मैं इसको और पास ले आया, मैं कह रहा हूँ 2.7 से ये ऑलमोस्ट 0 है पर नेगेटिव ही आएगी, मैं कह दूं 2.7 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब मैं इन दोनों का यूज करके बाइसेक्शन लगाऊंगा, करूंगा वही, पर मेरा आंसर अब जल्दी निकल आएगा, क्योंकि मैं 2.7 और 3 को कंप्रेस कर रहा हूँ, मतलब मेरे को पता लगे मेरा रूट इनके आसपास ही है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूँ, मतलब अपना आंसर निकालता हूँ। 2.7 डालूंगा तो मैं ये x1 मान लेता हूँ, ये x2, तो मेरा x3 क्या आएगा 2.7 + 3, कुछ नहीं करना बेटा, वही करना, बस थोड़ा सा आंसर को जल्दी लाने का तरीका खोजना है, शॉर्टकट खोजना है। ये क्या आएगा 5.7/2, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और फिर ये पॉइंट लगा के 2 8 16 2 5 10, ऐसे कुछ आएगा। बस मैं इसको करता रहूंगा जल्दी जल्दी,
5.7 से मेरा ये आ गया। अब मैं इसको वापस इसमें पुट करके देखूंगा 2.85 को इसमें, ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव के साथ पेयर बनाऊंगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव के साथ पेयर बनाऊंगा। क्या लगता है? मेरे हिसाब से अब ये पॉजिटिव आना चाहिए शायद, पर फिर भी अंदाजे से कैसे काम कर रहे हैं। कैलकुलेटर है पास में तो जल्दी से करते हैं। क्यूब ये आ रहा है 23 पॉइंट, क्यूब तो आ रहा है 23.149 और 4 से गुणा करता हूँ जब मैं 2.85 को तो आता है 11.4 माइनस का 9, तो ये कितना आ जाएगा 23.149 माइनस का 20.4, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव आ रही है तो मैं सब पेयर बनाऊंगा बेटा नेगेटिव। नेगेटिव कौन था? ये। तो x3 ऐसे आया था 2.73 को जोड़ के, x4 कैसे आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ के 2.7 और 2.85 को जोड़ के। ठीक है, ये याद रखना, जो x की वैल्यू निकल कर आएगी ना वो इनसे बाहर नहीं जा सकती 2.7 और 2.8 से। जैसे ये इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आई वो 2 और 2.7 के बीच की थी। ठीक है, 2.7 और 3 के बीच में ही आता है ना 2.85, 2.7 का 2.8, 2.9, ये नहीं हो सकता कि 2.6 निकल के आ जाए, 2.5 निकल के जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जैसे ये देखना आप 2.7 प्लस 2.85 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2.77 आ रहा है, 2.775। ये भी इन्हीं के बीच में आता है। देखो 2.7 यहाँ है, फिर 2.71 आएगा, 2.72, 2.73, 2.76, 2.78, 2.77, यहीं तक आएगा ना 2.8 और 2.7 के बीच में, तो ये भी इसी के बीच में आ रहा है। अब मैं फिर से डाल के देखूंगा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, देखो दोबारा करते हैं। 2.775 है, यहीं से बेटा मेरा रूट निकल कर आएगा। ठीक है, 2.775 को पुट करूंगा जब इसमें 2.775 जैसे पुट करूंगा तो क्या आएगा, इसे पुट करके देखते हैं 2.775 को क्यूब और माइनस का 4, 2.775 का माइनस 9, ऐसे करना है। ठीक है, तो देखो एक मिनट जल्दी से निकाल दे। 2.775 का क्यूब 21.369, 2 माइनस का इसको 4 से गुणा करता हूँ, 4 इंटू 2.775, ये आ गया 11.0 माइनस का 9, ये क्या आ रहा है 21.3692, ये कितना आएगा 20, है ना, 11 9 20.1, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव के साथ बनेगा पेयर, और नेगेटिव क्या था 2.7 ही नेगेटिव था ना, तो मैं 2.775 का किसके साथ पेयर बना दूंगा 2.7 के साथ, डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका जो भी x5 या x6, जरा इनको करो 2.775 प्लस ये क्या है आपका निकल गया 2.775 प्लस 2.7 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2.73। 2.7 देखो आंसर रिपीट होने लग गया ना, पहले 2.7 था, फिर 2.85 हुआ, फिर 2.77, फिर 2.7 फिर से आ गया, 2.77 रिपीट हो रहा है ना। अब इसको दोबारा डाल के देखता हूँ, f ऑफ 2.73 निकाल के देखते हैं क्या आएगा, या 2.73 करते हैं एक तरह से, तो ब्रैकेट में 2.73 की पावर 3, ये आएगा 20.3, मैं सीधा कैलकुलेशन कर रहा हूँ 20.3464। ठीक है, अब इसकी 4 से गुणा, 4 गुणा 2.73, ये आएगा 10.92, 10.92, ये ऑलमोस्ट इतना ही आता है, माइनस का 9, तो ये कितना आएगा 19, और ये पॉजिटिव भी आ रहा है ना एक तरह से, ये 19 आएगा, ये 20 पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव का फिर से नेगेटिव के साथ पेयर बनेगा, और नेगेटिव 2.7 ही है। अब देखो इन दोनों को जोड़ूंगा जब मैं 2.73 प्लस में 2.7 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर से 2.7 के बीच की कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करें एक बार 2.73 प्लस 2.7 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 2.71, मतलब मैंने 2.715, तो यही 2.7 ही मेरा आंसर है एक तरह से। मैं 2.71 को अपन आंसर कह सकता हूँ क्योंकि बार बार रिपीट हो गया ना ये 2.7, 2.7, 2.71, तो यही मेरा आंसर है एक तरीके से। ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ,
जल्दी से, ताकि आपकी, तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो ये है, cos x माइनस एक्स ई की पावर एक्स या बराबर एक्स ई की पावर एक्स, इसका मुझे रूट निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, cos x माइनस एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे इसका रूट निकालना है। अब मैं फटाक वाले मेथड से करूंगा, शॉर्टकट वाले से, ठीक है, ज़्यादा टाइम तो मेरे पास है नहीं। तो मैं इसमें सबसे पहले जीरो पुट करके देखता हूँ एक्स को। जब मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो cos 0 तो 1 हो जाएगा और ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है एक तरह से। और अब मैं अगर 1 पर वैल्यू देखना चाहूँ, 1 पर वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं देखता हूँ, cos 1 रेडियन में है ना, अगर मैं सेट कर लूँ इसको रेडियन में, और cos 1 की वैल्यू कह रहे 0.54, और ये 1 पुट करूंगा तो ये तो 2.71 आ जाएगा, 2.71 है ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है एक तरह से, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना, नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मेरा रूट 0 और 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा था और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा, है ना, 2.71, 0.54, तो ये 11 में 4 के साथ 1 2 पॉइंट माइनस का आएगा बकायदा, यहाँ माइनस का 2.17 है, यहाँ पे प्लस का 1 है ना, ये x इक्वल्स टू 0 पर है y के लिए, और ये x इक्वल्स टू 1 पर है। प्लस 1 से मैं यहाँ खिसक गया, है ना, तो मेरा जो रूट आएगा खुद सोच के देखो, वो 0 के करीब आएगा ना, 0.5, ये 0. हाँ 1 और 2 है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा एक तरह से, इसको 2 मानूं, -1 और 2 को जोड़ूंगा, हाँ तो 20 सिग्मा आना चाहिए, यानी 0.3, 0.4 ऐसी जगह मेरा रूट आना चाहिए, 0.4, 0.5 समथिंग, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये तो पता चल गया 1 पे मेरा रूट नहीं आएगा और 0 पे मेरा रूट है, सॉरी ये 0 है, सॉरी, हाँ 0 पे मेरा रूट नहीं आएगा, 1 पे मेरा रूट नहीं आएगा, इतना मुझे पता चल गया। इन दोनों के बीच में कहीं से आएगा, यानी y की वैल्यू 0 कब से होगी, एक जगह +1 है, एक जगह -2.7 है, तो y की वैल्यू 0 इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसी कहीं पे, है ना। 0.9 पे भी नहीं हो सकती, इसके बिल्कुल पास भी नहीं हो सकती, 0.2 पे भी नहीं हो सकती, इसके बिल्कुल पास भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0.8 समथिंग, अगर मैं 0.2 पुट करता हूँ तो 0 एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 है, अभी 1 से एकदम से 0 तो होगा नहीं। मैं 0.8 पुट करता हूँ तो ये -2 है, ये भी एकदम से 0 नहीं होगा। 0.3 करता हूँ तो भी नहीं, 0.7 करता हूँ तब भी नहीं, यानी कि 0.456 इन तीन में से कोई एक वैल्यू है ना आंसर। तो मैं 0.5 पुट करके देखता हूँ एक बार, दैट देन सी, 0.5 भी नहीं, हाँ 0.5 पुट करके देखते चलो एक बार, 0.5, ये 0.87 आ रहा है कोस वाला, तो और e की पावर करके देखता हूँ, e की पावर 0.5, ये कितना आ गया, ओ एक मिनट, 0.5 करा तो ये आ गया 1.64, हाँ, और मल्टीप्लाई में 0.5 करूंगा तो कितना आएगा 0.82, 0.82 मतलब ये ऑलमोस्ट 0 आ रहा है, 0.87, 0.82, ये 5 आएगा, 0 0, ये 0.05 मतलब ऑलमोस्ट 0 है ना 0.5 पर, मतलब मेरा रूट 0.5 के आसपास ही है, तो मुझे पता लगा। अब मैं इसमें डाल देता हूँ, चलो जल्दी से, मैं अब किस किस के बीच में रूट मान लेता हूँ अपना, 0.5 पर भी पॉजिटिव आ रहा है, इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है, इस पर नेगेटिव आ रहा है, तो 0.5 पर पॉजिटिव आएगा और x इक्वल्स टू 1 पर नेगेटिव आएगा, मतलब मैं ये मान रहा हूँ मेरा रूट 0.5 और 1 के बीच में है, मतलब 0.5 पे पॉजिटिव है और 1 पर नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसे मैं पुट कर करके देखता हूँ, तो अब ये तो क्या आ गया जो इसमें मैंने पुट करा, अगला अगला रूट क्या आएगा, x3 क्या आएगा, ये x1 है x2 है, 0.5 प्लस में 1 है ना, डिवाइडेड बाय 2, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0 2 7 14, 2 5 10। अब 0.75 पुट करके देखो इसमें, cos 0.75, ये कितना आ रहा है, cos 0.75 कितना आ रहा है, fx निकाल रहा हूँ 0.75 पे, ये आ रहा है 0.7316, माइनस में पूरी कैलकुलेशन कर दूंगा मैं एक बार में, e की पावर 0.75
मल्टीप्लाई 0.75 1.58 मतलब ये आ रहा है नेगेटिव। अब इस नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ पेयर बनाऊंगा। पॉजिटिव क्या है 0.5 यानी कि 0.75 अगला रूट क्या निकल कर आएगा, इसका पेयर पॉजिटिव वाले के साथ बनेगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो 0.75 प्लस 0.5 इसका पेयर मत बना देना। ये जो घटा जमा करके जिस पर वैल्यू निकाली है उसका पेयर बनाना है, किसके साथ, पॉजिटिव वाले के साथ, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा 0.75 प्लस करना है भाई 0.5 डिवाइडेड बाय 2 0.625। अब इसको फिर पुट करके देखो, इसमें ऐसे ही करते रहो, निकल कर आएगा कभी ना कभी। तो f ऑफ 0.625 करो एक बार, cos 0.625 एक मिनट, cos 0.625 ये आ रहा है 0.8109 माइनस में ये करके देखो 0.625 मल्टीप्लाई 0.625 1.16 मतलब ये भी नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव का फिर पॉजिटिव के साथ पेयर बनाओ यानी 0. देख रहे हो आपकी वैल्यू पहले 0.7 आई फिर 0.6 अब फिर से मतलब ये 0.5 की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, मतलब आपका रूट 0.5 की तरफ है। 0.5 डिवाइड बाय 2, अब इसको जोड़ो 0.5 प्लस 0.625 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 0.5625। देखा आपकी वैल्यू शिफ्ट होती जा रही है 5 की तरफ। इसे पुट करके देखो आप, f ऑफ 0.5625 ये क्या निकल कर आएगा, cos 0.5625 ये आ रहा 0.8459 माइनस में e की पावर 0.5625 मल्टीप्लाई 0.5625 0.98 ये फिर से नेगेटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ पेयर देखा 0.5 समथिंग यही आएगा ना निकल के 0.5। अभी और छोटी होती जाएगी 0.5 प्लस में 0.5625 डिवाइडेड बाय 2 ये अगले x की वैल्यू मान लो ये x 5 है आपका 0.5 प्लस में 0.5625 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या आ गया 0.5312 मतलब आपका रूट 0.5 समथिंग ही है। ठीक है, अब ये पुट करके देखो 0.5312 तो ये cos क्या हो जाएगा, cos 0.5312 यार 0.8621। ठीक है, और ये e की पावर वाला करो, ये e की पावर वाली जो टर्म है ना उसमें 0.5312 सॉरी e की पावर 0.5312 मल्टीप्लाई 0.5312 ये आ गया पॉइंट माइनस का 0.903 ये फिर नेगेटिव आ गया। अब इसका फिर इसके साथ 0.5 के साथ पेयर 0.312 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 देखो 0.5312 प्लस में 0.5 डिवाइडेड बाय 2 ये 0.5156। ठीक है, अब इसको फिर पुट करके देखो 0.5165 करके देखना, जल्दी से करते हैं। cos 0.5156 ये आ रहा है 0.869 माइनस में 99 है ये। ठीक है, e की पावर 0.5156 मल्टीप्लाई 0.5156 0.8634 ये आ गया बेटा आपका पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ पेयर, नेगेटिव ये था वो 0.5156 का किसके साथ पेयर बनाएंगे 0.5132 ऐसा ही कुछ था ना 5312 था या 53 एक बार करके देख लेते हैं 0.5312 प्लस में 0.5 इन दोनों जोड़ना 0.5312 प्लस 0.5
डिवाइडेड बाय 2, हाँ यही था 0.5156 था, 0.5312 था, 5312 था डिवाइडेड बाय 3 दो जोड़ो 0.5156 प्लस 0.5312 डिवाइडेड बाय 2, 0.52, मतलब आपका आंसर यही कहीं है 0.53234, मतलब आपका आंसर यही है यहाँ पे 0.5 समथिंग है। इसको आप 2 ही कर दोगे ना, देखो 6 है, 6 से 5 होएगा, 5 से 6 हो जाएगा ना 0.5, अप्रोक्स करना एक बार 0.5, इस 6 को अगर आप हटाते हो तो ये 6 हो जाएगा, और 6 को आप हटाते हो तो ये 2 हो जाएगा, और ये भी 0.52 है, यानी आपका आंसर ये है, यही मान लो या ये मान लो, एक ही बात है। तो 0.5156 आपका आंसर। जब वैल्यूज रिपीट होने लगे ना 0.5156 या 0.52, ऑलमोस्ट आंसर देखो क्लोज जब आ रहा है, अप्रोक्स करके देखो, जब आपने इसको अप्रोक्स किया तो आंसर यही आ गया ना, तो इस तो यही आपका आंसर हो गया, मतलब एक तरह से या तो इसको बोल दे इसको बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3.53 या 0.51 या 0.52 आंसर तो 0.5 समथिंग ही है ना, कोई भी आपका आंसर है। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।